हेलो फ्रेंड्स, कैसा हो सब लोग। तो फ्रेंड्स, जो भी लोग अपना सीटेट का एग्जाम देने वाले हो, चाहे वो पहली बार देने वाले हो, चाहे इससे पहले उन्होंने दिया हो या किसी कारणवश उनका एग्जाम पास नहीं हुआ हो, तो आज की वीडियो को आप लोग ध्यान से सुनना। आज की वीडियो के अंदर सिर्फ 3 बात आपको ऐसी बताने वाला हूं, 3 में से अगर आपने कोई भी एक बात को यहाँ पर इंप्लीमेंट कर लिया तो आपका सीटेट का एग्जाम 100% पास होगा। इतना मैं यहाँ पर आपको भरोसा दिलाता हूँ। और ना सिर्फ आप लोगों का सीटेट का एग्जाम पास होगा, बल्कि आपके अच्छे नंबर भी आएंगे। तो एक एक करके ध्यान से चीजों को सुनते जाना, और वो कौन सी 3 मुख्य बातें हैं उनको आपको ध्यान रखना जरूरी है। 3 में से कोई भी एक कर लेना, कोई भी एक अगर आप लोग जो करना चाहते हो। अगर आपने 2 भी कर ली ना, तो सीटेट के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। देखिए, मैं सभी करके एक एक चीज आपके सामने यहाँ पर शेयर कर देता हूं। और ना सिर्फ सीटेट का एग्जाम आपका 100 पास होगा, बल्कि मैं इसको ईमानदारी से कह सकता हूं कि जब से 2011 से लेकर अभी तक सीटेट आपका शुरू हुआ है, या जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, तो सबसे ज्यादा बच्चों की भर्ती का रिकॉर्ड शायद अपने पास ही होगा। इसको मैं पूरी ईमानदारी के साथ कह सकता हूं। सबसे ज्यादा सीटेट जिन बच्चों ने पास किया है वो अपने यूट्यूब चैनल से यहाँ पर देखने को मिले, और सबसे ज्यादा सीटेट के अंदर 130 प्लस जिनके नंबर आए हैं, सीडीपी के अंदर 30 में से 30 भी आए हैं, वो भी कैंडिडेट आपको मेरे यहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसी क्रम को मैं यहाँ पर आगे इसी मेहनत के साथ यहाँ पर लगा रहूंगा, ताकि ये रिकॉर्ड ऐसा ही यहाँ पर कायम होता रहे। और आप लोग जो यहाँ पर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हो पहली बारी में, तो आप लोग ध्यान से वीडियो को सुनना, बातों का इंप्लीमेंटेशन कर लेना, चाहे कोई सी भी एक बात को फॉलो कर लेना, आपका एग्जाम यहां पर पास हो जाएगा। देखिए, जितना ही आपका आसान सीटेट का एग्जाम होता है, उतना ही ये मुश्किल उन कैंडिडेट के लिए हो जाता है जिनको इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। अगर आप लोग यहां पर देखोगे, मैंने 2024 दिसंबर वाला रिजल्ट आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है, जिसके अंदर अगर मैं पेपर 1 की बात करूं तो लगभग 5,72,000 बच्चों में से लगभग 1,38,000 बच्चे मात्र पास हुए थे। अगर पेपर सेकंड की बात करूं, पेपर सेकंड का रिकॉर्ड और भी खराब होता है। 11,36,000 कुछ में से मात्र 1,39,000 के बच्चे पास हुए थे। ये आपके पिछले सीटेट की बात कर रहा हूं, जो दिसंबर 2024 में हुआ था। 2024 में जो जुलाई वाला सीटेट हुआ था, उसमें भी आप लोग देख सकते हो कि जो बच्चों ने पेपर दिया था, पेपर फर्स्ट वालों ने 6,78,000 में से मात्र 1.25 ने पास करा, और पेपर सेकंड वालों में 14 लाख कुछ में से मात्र 2,39,000 ने करा। ठीक उसी प्रकार से एक और पिछला रिजल्ट देख लीजिए, जो सीटेट जनवरी 2024 के अंदर हुआ था। उसमें भी जो कैंडिडेट पेपर फर्स्ट वाले थे, 7,95,000, लगभग 8 लाख लोगों में से मात्र 1.25 लाख लोगों ने पास करा, और पेपर सेकंड में 14,81,000 कुछ ने 1,12,000 लोगों ने पास करा। तो चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो, तो दोनों का ही इतना बढ़िया रिकॉर्ड नहीं होता है। चाहे आप लोग 2011 से लेकर अभी तक का रिकॉर्ड उठाओगे, मैं कह सकता हूं सिर्फ 2 सीटेट ऐसे गए जिसके अंदर रिकॉर्ड आपका थोड़ा अच्छा देखने को मिला था, बाकी में नहीं जाता। उसकी क्या वजह होती है? कैंडिडेट की गलत अप्रोच, जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं, बार बार भी फेल यहां पर होते हैं। तो आपको वो गलती बिल्कुल नहीं करनी। वो कौन सी गलती है, एक एक करके मैं यहां पर आपके सामने शेयर यहां पर कर देता हूं। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जितने भी लोग आज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो इतना भरोसा मैं आपको पूरा दिलाता हूं, आपका सीटेट का एग्जाम जरूर यहां पर पास हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं आपके सामने एग्जाम पैटर्न की बात करूं, कोई इसका मुश्किल एग्जाम का पैटर्न नहीं होता भाई। सिंपल सी बात है, आपके सामने 150 नंबर का पेपर आएगा। 150 में से जनरल कैटेगरी वाले 90 पर पास होते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी वाले, और बाकी जिनकी कैटेगरी आपकी ओबीसी, एससी, एसटी वगैरह होती है, वो 82 पर पास होते हैं। बट मैं कहता हूं आज की वीडियो देखने के बाद आपका इससे भी ज्यादा स्कोर आएगा, अगर आपने 3 में से कोई भी एक बात को यहां पर फॉलो कर लिया। ठीक है, पेपर में सबसे खास बात यह, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती किसी भी प्रकार की। आप लोग खूब इसके अंदर तुक्के लगा सकते हो। ठीक है, पेपर आपका ऑफलाइन मोड में होता है, और जो सीटेट का सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम तक यहां पर होती है। और सीटेट का पेपर का स्ट्रक्चर, आपका कंटेंट आता है, ठीक है, आपके फैक्ट आते हैं, एनसीईआरटी आती है, और आपकी पेडागोजी आती है, और सब्जेक्ट पेडागोजी भी आपको यहां पर देखने को मिलती है। तो अगर मैं आपके सामने बात करूं, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो, और पेपर सेकंड वालों, आपका तो रिजल्ट ज्यादा ही हर बार यहां पर खराब रहता है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी को इतना डीप में एग्जामिनर पूछने लगा है। बट आज से आप लोग इसके लिए बेफिक्र रह जाना, किसी प्रकार के एनसीईआरटी का आपको टेंशन नहीं लेनी। देखिए, आप लोगों ने पेपर का स्ट्रक्चर देखा होगा। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों आपके 150 नंबर के आते हैं। दोनों में सीडीपी आपके 30-30 नंबर की देखने को मिलती है। दोनों में लैंग्वेज आपके 30-30 नंबर को यहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, 30-30 नंबर की दोनों में लैंग्वेज देखने को मिलती है, यानी कि 60 नंबर ये लैंग्वेज के फ्री के नंबर यहां पर आपके बन जाते हैं। कोई व्याकरण ग्रामर नहीं पढ़नी होती इसके लिए। जो आपका पैराग्राफ होता है उसी में से ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको प्योर सब्जेक्ट पेडागोजी पढ़नी पड़ती है, और आपके एग्जाम में 2-2 पैराग्राफ दोनों लैंग्वेज से देखने को मिलते हैं। जो कंसेप्ट आप अपनी एक लैंग्वेज में पढ़ते हो, उसी कंसेप्ट को आपको दूसरी लैंग्वेज में भी पढ़ना होता है। बस अंतर ये होता है, एक चीज को कोई आप हिंदी में पढ़ते हो, दूसरी को इंग्लिश या संस्कृत या उर्दू या पंजाबी जो भी आपने ली होती है उसमें पढ़ते हो। ठीक है, उसके अलावा पेपर फर्स्ट में ईवीएस आती है, मैथ्स आता है, और पेपर सेकंड में किसी का सोशल साइंस होता है, किसी का साइंस मैथ्स यहां पर देखने
देखने को मिलता है जो 60 नंबर का आता है। तो भाई मैंने कहा कि इसके लिए आपको क्या करना है, मैंने कहा 3 चीजें आपको यहां पर फॉलो करनी है। 3 चीजों में से कौन कौन सी 3 चीजें आपके सामने बता देता हूं। और सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, हम जल्द ही 4 मिलियन की फैमिली यहां पर होने वाले हैं। जितने भी आप लोग यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं, चाहे ध्यान से देख लेना आपने चैनल सब्सक्राइब करा है नहीं करा, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग और आप लोग यूट्यूब फैमिली 4 मिलियन की यहाँ पर होने वाली है। अगर आपको अपना सीटेट का एग्जाम पास करना है, अच्छे नंबर से पास करना है, तो पहला तो सिंपल सा आपके सामने यही तरीका है कि सिर्फ आप लोगों को जो मेरे यूट्यूब चैनल पर डेली क्लासेस चलती है, सचिन एकेडमी पर जो फ्री यूट्यूब क्लास चलती है, उनको आप लोग यहां पर अटेंड कर लीजिए। आपका सीटेट का एग्जाम मैं आपको अच्छे नंबर से पास कराऊंगा। मेरे साथ में जो मेरे टीचर्स है वो आपको आपका एग्जाम अच्छे नंबर से पास कराएंगे। तो पहला तरीका ये है। फिर आपको कोई एनसीईआरटी नहीं लेनी, फिर आपको कोई फलानी चीज नहीं लेनी, फिर कुछ नहीं लेना आपको। तो पहला भरोसा आप अपने सचिन सर पर कर सकते हैं, जो आपके सीटेट का एग्जाम आपको 100% पास कराएंगे, बशर्ते आपने उनकी चीजों को माना हो, सही से इंप्लीमेंटेशन यहां पर किया हो। ठीक है, और हम लोग आई होप आप लोग इसको 4 मिलियन शायद आज ही यहां पर करा दोगे। अगर आज आप लोगों ने इसको 4 मिलियन यहां पर करा दिया तो कल आपके लिए यहां पर गिफ्ट आएगा, और वो गिफ्ट क्या रहेगा वो कल की ही वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। लेकिन जितने भी लोग सीटेट का एग्जाम पास करना चाहते हैं तो सचिन एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन साथ के साथ आता रहे। तो 3 चीजों में से पहली चीज ये है कि आप कुछ मत करिए, मात्र आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रॉपर क्लास करिए। जो डेली क्लास होती है 8 बजे, और जो बाकी टीचर्स की क्लास 2 दिन यहां पर होती है, फ्राइडे सैटरडे, हर सब्जेक्ट की क्लास होती है, उनको आप अटेंड करिए। आपका सीटेट का एग्जाम जरूर पास होगा। तो कितने लोगों ने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ ही प्रॉपर क्लासेस आपको मिलेगी और आपका एग्जाम भी पास होगा। इतना पूरा भरोसा मैं आपको यहां पर दिला सकता हूं। और ना सिर्फ आपका एग्जाम पास करवाऊंगा बल्कि बहुत बढ़िया नंबर से आपका एग्जाम पास करवाऊंगा, जैसे अभी तक का जितना रिकॉर्ड हमारा यहां पर बना है। ठीक है, जिसको मैंने कहा ना आज तक सीटेट का जितना भी इतिहास रहा होगा, चाहे वो 130 प्लस वाले नंबर का हो, सीडीपी में से 30 वाले का हो, या फिर आपके पास वाले बच्चों का हो, या फिर आपके आज तक जितने भी सरकारी टीचर बना हो, तो इसको मैं पूरी ईमानदारी से कह सकता हूं वो आपके सचिन एकेडमी का यहां पर आपको देखने को मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी आपके यार दोस्त ने नहीं किया तो उनको आप लोग सब्सक्राइब करवा लेना। चैनल सब्सक्राइब करने के साथ ही आपकी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी, और कल आपको एक महत्वपूर्ण गिफ्ट भी मैं यहां पर दूंगा। हम और आप लोग जो यहां पर फैमिली 4 मिलियन की यहां पर बन रही है। ठीक है, चलिए भाई बात कर लेते हैं दूसरे तरीके की। दूसरा तरीका आपको खुद से करना है। पहला तरीका तो आप लोग डिपेंड हो गए पूरे मेरे ऊपर। दूसरा तरीका अगर आप लोग खुद ही पढ़ना चाहते हो, खुद ही तैयारी करना चाहते हो, तो आपके पास में एक तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होने चाहिए। ये आपको सीबीएसई की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएंगे, वहां से डाउनलोड कर लेना। अगर आपके पास कोई बुक है तो बुक से पढ़ लेना, या मेरे वाली बुक्स आप लोग ले सकते हो, या सीटेट नोट्स ले सकते हो। ठीक है, तो ये आप काम खुद से कर सकते हो रिसोर्स के माध्यम से। दूसरा आपके सामने एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं जैसे आपके सामने ईवीएस है तो ईवीएस की क्लास 3rd, 4th और 5th क्लास की एनसीईआरटी होनी चाहिए। अगर मैं मैथ्स की बात करूं पेपर फर्स्ट की तो 3rd, 4th, 5th क्लास की मैथमेटिक्स आपके सामने होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं पेपर सेकंड की बात करूं तो पेपर सेकंड में जैसे सोशल साइंस है तो क्लास 6, 7th, 8th की सोशल साइंस होनी चाहिए। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी आपके सामने होनी चाहिए। अगर मैं साइंस की बात करूं तो क्लास 6, 7th, 8th की आपके सामने साइंस की बुक्स होनी चाहिए, जिसमें आपकी बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री यहां पर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी की बुक्स आपके पास में होनी चाहिए। तो 2 रिसोर्स अपने पास रख लेना। अगर खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपके पास में एनसीईआरटी की बुक्स होनी चाहिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होने चाहिए। इससे आप लोग सीटेट का एग्जाम अच्छे नंबर से पास कर दोगे। लेकिन फिर भी आपको मेरी जरूरत जरूर पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे होते हैं जैसे सीडीपी होती है, उसको समझने के लिए, या भाषा पेडागोजी अगर आप लोग एनसीईआरटी की बुक्स या मॉड्यूल से पढ़ना चाहते हो, वहां पर आपको दिक्कत आएगी, तो उसके लिए तब भी मेरी जरूरत पड़ेगी। लेकिन दूसरा तरीका ये आपके सामने बनता है। अगर आपने दोनों तरीके भी कर लिए तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं तो आपके साथ रहूंगा ही रहूंगा आपके एग्जाम को पास कराने के लिए। उसके लिए तो आप लोग भाई बिल्कुल बेफिक्र यहां पर रहना। ठीक है, तो दूसरा तरीका ये बनता है। तीसरा तरीका बनता है कि अगर आप लोग कुछ नहीं करना चाहते तो हमारा सीटेट का जो बेस्ट बैच है उसको आप लोग यहां पर ले सकते हो। और अगर आप लोगों ने आज 4 मिलियन कराए तो इस पर भी एक अच्छा डिस्काउंट कल आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। फिर आपको कोई बुक नहीं लेनी, फिर आपको कोई एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं लेने। मेरे साथ में बाकी सब्जेक्ट के टीचर एप्लीकेशन के अंदर आपको पढ़ाएंगे, और आगे की जॉब के लिए भी आपको यहां पर डिस्काउंट मिलेगा। तीसरा तरीका ये होता है। तो 3 तरीकों में से मैंने बताया कोई सा भी एक तरीका आप लोग यहां पर अपना सकते हो। लेकिन तीनों में से कोई सा भी तरीका अपनाओ, चाहे खुद से तैयारी कर रहे हो, मेरे से कर रहे हो, चाहे एप्लीकेशन के थ्रू कर रहे हो। ध्यान रखना सीटेट के एग्जाम में सबसे मुख्य बात यह होती है कि आपको चीजों को रटना नहीं है किसी भी प्रकार से। सीटेट का एग्जाम वही कैंडिडेट पास करेगा और 100% पास करेगा जिसने किसी भी कंसेप्ट को समझा होगा। जैसे मैं आपके सामने यहां पर एक क्वेश्चन लेकर आया हूं, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताना। ये असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन इसलिए ही पूछे गए आपके सीबीएसई ने कि जिससे ये पता चल सके कैंडिडेट ने उस कंसेप्ट को समझा या नहीं समझा।
अभी ईएमआरएस का एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की जो आपको जॉब दिलाने वाला एग्जाम है, ठीक है, आप लोग भी उसकी तैयारी करोगे सीटेट के बाद। अभी टीजीटी वाले पेपर के अंदर असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपकी सिर्फ समझ को परखा जाता है, इसमें जिसने रट्टा लगाया वो नहीं करता। जैसा अगर मैं क्वेश्चन आपके सामने यहां पर शेयर करूं असर्शन और रीजन वाला, जिसमें अभिकथन यानी कि असर्शन यहां पर आपके सामने ये दिया है, आप लोग इसका आंसर बताना मेरे साथ के साथ। जबकि कुछ बच्चे जो होते हैं वो 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्दों का यहां पर वाक्य यानी कि सेंटेंस बोलना स्टार्ट कर देते। देखिए अगर देखा जाए ऑथेंटिक तौर पर या जो ऑथेंटिक बुक्स होती है, जो बबलाना बच्चा शुरू करता है वो बच्चा लगभग 6 महीने का शुरू कर देता है, ठीक है। और साथ के साथ वो जो 2 शब्दों का वाक्य बनाना शुरू करता है, जिसको बोला जाता है आपका टेलीग्राफिक स्पीच होती है, वो भी 1.5 साल से लेकर 2 साल तक का बच्चा करना स्टार्ट कर देता है। इसने कहा 12 महीने का स्टार्ट कर देता है। अन्य जो होते हैं, बाकी के जो बच्चे होते हैं वो 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं कर पाते। तो बिल्कुल ठीक बात है भाई। अगर मान लीजिए कोई बच्चा, आपका छोटा बच्चा 6 महीने का बबलाना शुरू कर रहा है, तो जरूरी थोड़ी है दुनिया के अंदर प्रत्येक प्राणी का बच्चा 6 महीने के अंदर बबलाना शुरू करता है। कोई 5 महीने में कर देता है, कोई 8 महीने में कर देता है, कोई 12 महीने में भी कर देता है। किसी को टेलीग्राफिक स्पीच 15 महीने में आ जाएगी, किसी को 18 में आएगी, किसी को 2 साल में यहां पर आ जाती है। तो ये जो विकास के अंदर विभिन्नताएं देखने को मिलती है, आपके और हमारे दुनिया के प्रत्येक प्राणी के अंदर विकास के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस यहां पर देखने को मिलते हैं। उसी का ये एग्जांपल यहां पर लिया हुआ है कि किसी के अंदर किसी चीज का विकास, जैसे भाषा विकास की बात हो रही है, लैंग्वेज डेवलपमेंट की, किसी के अंदर जल्दी हो जाता है, किसी के अंदर लेट यहां पर हो जाता है। तो इसमें विकास के अंदर जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है उसको दर्शा रहा है। तो असर्शन यानी कि अभिकथन यहां पर आपके सामने ठीक हो गया, तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब देखिए कारण यानी कि रीजन यानी कि तर्क आपको यहां पर करना है, जो इसके बारे में दिया है कि जो विकासात्मक प्रतिमान होते हैं यानी कि डेवलपमेंट माइलस्टोन होते हैं, यानी बच्चा एक विकास के अंदर किस किस प्रकार से अपना अनेक विकास यहां पर कर रहा होता है। फिजिकल डेवलपमेंट, कोग्निटिव, सोशल, इमोशनल डेवलपमेंट यहां पर कर रहा होता है। एक अवस्था के अंदर बच्चा किन किन तरीके से यहां पर गुजर रहा होता है। तो जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन यहां पर होते हैं, तो आपको बताना है कि ये केवल सांकेतिक है, इसमें केवल साइन होता है कि जैसे मान लीजिए बच्चे का डेवलपमेंटल माइलस्टोन हो रहा है, बच्चा शैशवावस्था के अंदर है, ठीक है, इन्फेंसी स्टेज के अंदर है, जिसमें बच्चा जन्म से लेकर 2 साल तक का यहां पर आपके सामने बच्चा होता है। तो 2 साल तक का बच्चा क्या काम करता है भाई, वो आपका बबलाना भी शुरू करता है, 2 शब्दों का वाक्य बनाना भी यहां पर शुरू कर देता है। और यहां पर उसके सामने 20 महीने का बच्चा भी यह करना शुरू कर देता है, 2 साल तक का बच्चा अलग अलग उम्र में, ठीक है। जरूरी नहीं है वो आपका 6 महीने का ही करेगा। अगर आपने कहा कि नहीं सर ऑथेंटिक बुक में जो आपका जैसे इग्नू एनआईएस की बुक्स की बात करें, एनसीईआरटी की बात करें, तो एनसीईआरटी तक में भी बबलाना लगभग 6 महीने तक का यहां पर दिया हुआ है। तो जरूरी नहीं है हर एक बच्चा 6 महीने का करेगा, वो 7, 8, 9, 10 महीने का भी कर सकता है, 5 महीने का भी कर सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चा अगर किसी अवस्था से गुजर रहा है, जैसे शैशवावस्था से यहां पर गुजर रहा है, तो जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन है कि शैशवावस्था के अंदर बच्चा इस उम्र में ये वाला विकास कर लेगा, तो जरूरी नहीं है कि इस वाली उम्र में एग्जैक्ट कर लेगा, उस वाले महीने में एग्जैक्ट कर लेगा, वो आगे पीछे यहां पर हो सकता है। तो डेवलपमेंटल माइलस्टोन केवल सांकेतिक है, मतलब ये केवल आपके साइन है जो दिखाते कि हाँ बच्चा इतने महीने का है तो बच्चा ये चीज को प्राप्त कर लेगा या इतना यहां पर अपना विकास कर लेगा। और व्यक्तिगत बच्चों का जो विकास होता है वो काफी भिन्न होता है, यानी कि जो बच्चों का डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है, इंडिविजुअल होता है, अलग अलग तरीके से होता है, किसी में पहले, किसी में ज्यादा, या किसी में लगभग उसी टाइम पीरियड पर यहां पर होता है। तो आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से समझा। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा है, जो डेवलपमेंट का एक प्रिंसिपल यहां पर होता है, और उसमें भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। तो जिसको इस क्वेश्चन की समझ होगी वही इसका आंसर ठीक दे पाएगा। तो रीजन भी यहां पर ठीक दिया हुआ है। जब दोनों ठीक दिए, ठीक है, ये तो बात सही साबित होगी कि भाई दोनों ठीक है। अब ये देखो दोनों के बीच में संबंध है या नहीं है, तो दोनों के बीच में संबंध है। यहां पर डेवलपमेंटल माइलस्टोन केवल एक साइन होते हैं जो दिखाते हैं कि बच्चा इस अवस्था के अंदर, इस महीने के अंदर या इस तक अपना विकास इतना कर रहा है। ये सिर्फ एक साइन है, लेकिन जरूरी नहीं है उसी महीने में या उसी साल में कर लेगा, वो आगे पीछे यहां पर हो सकता है। क्यों? क्योंकि बच्चे के अंदर, प्रत्येक बच्चे के अंदर व्यक्तिगत विभिन्नताएं देखने को मिलती है। इसलिए तो कोई बच्चा 12 महीने की उम्र में बबलाना और 2 शब्दों का वाक्य बनाना शुरू कर देता है, कोई 6 महीने में कर देता है, जबकि कोई 20 महीनों तक भी ऐसा नहीं कर पाता। ये बच्चे के व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं होती है उसको दर्शाता है। तो यानी कि दोनों के बीच में संबंध भी देखने को मिल रहा है। तो ए और आर दोनों सही है और एक ही आर सही व्याख्या करता है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन जो सीबीएसई द्वारा असर्शन और रीजन के पूछे गए, ये सिर्फ और सिर्फ आपके कंसेप्ट की समझ को यहां पर परखने के लिए पूछे गए। तो जिसने चीजों को रटा है, अब देखिए रटने के अंदर आप क्या काम कर सकते हो कि मान लीजिए अलग अलग अवस्था है, मान लीजिए आपकी शैशवावस्था, बाल अवस्था, किशोर अवस्था। तो शैशवावस्था के अंदर मान लीजिए बच्चे का शारीरिक विकास कैसे हो रहा है, मानसिक कब तक हो रहा है, आपका मेंटल यहां पर कैसे हो रहा है,
तो ये सिर्फ आपके फैक्चुअल चीजें है, लेकिन जिसने इन कंसेप्ट को समझा होगा वो इसका आंसर यहां पर सही प्रकार से दे पाएगा। तो सीटेट के एग्जाम में सबसे मेन बात यह है, यहां पर चीजों को आपको समझना है, रट्टा नहीं लगाना। तो तीनों में से आपने कोई भी चीज यहां पर करी हो, चाहे आप लोगों ने बैच लिया हो, ठीक है, खाली इससे भी पढ़ सकते हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए, और अगर कुछ नहीं कर रहे तो मेरे YouTube चैनल से आप लोग यहां पर पढ़ रहे हो। लेकिन तीनों चीजें में मुख्य बात यह है कि आपको चीजें समझनी पड़ेगी, किसी भी चीज को यहां पर आपको रटना नहीं है। तो फ्रेंड्स, तीन में से कोई भी एक चीज फॉलो कर लो, कोई भी एक चीज, और अगर आपने दो चीजें फॉलो कर ली तो इतना मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपका सीटेट का एग्जाम अच्छे नंबर से आपको यहां पर पास कराएंगे, ठीक है, ना सिर्फ पास कराएंगे, अच्छे नंबर से आपको यहां पर पास कराएंगे। तो तीनों में से किन्हीं भी एक चीज पर आप विश्वास कर लीजिए, एक से ज्यादा भी विश्वास करते हो, बहुत से बच्चे तीनों पर विश्वास करते हैं, तो आप लोग देखोगे इस एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा टॉप स्कोर लाने वालों की लिस्ट में आप लोग शामिल होगे, बशर्ते आप चीजों को समझोगे, रटोगे नहीं। अगर मैंने कह दिया ग्रामर नहीं आनी तो ग्रामर पढ़नी नहीं है, बस बेसिक ग्रामर पढ़नी है, लाइक उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, संधि समास विलोम वगैरह, इस तरीके की चीजें, वो पैराग्राफ में से ही क्वेश्चन पूछेगा, अलग की ग्रामर आपको पूरी नहीं पढ़नी। आपको चीजें समझनी है, चीजों का रट्टा आपको नहीं लगाना, आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि सीबीएसई के इससे जबरदस्त प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कहीं पर भी दूसरे एग्जाम में नहीं मिलेंगे, या कहीं पर भी दूसरे प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेंगे। तो सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीबीएसई वाले यहां पर आपको करना है। और सबसे मेन चीज, अपने इस सचिन सर को पकड़ के रखना, जब तक एग्जाम पास नहीं हो जाता, जब तक आपको जॉब नहीं मिल जाती, जब तक इसको जरूर पकड़ के रखना, ठीक है। और फ्रेंड्स, थैंक यू, हम लोग जल्दी ही 4 मिलियन यानी कि 40 लाख लोगों की हमारी आपकी फैमिली होने वाली है। ये सफर देखिए एक से यहां पर शुरू हुआ था, और मुझे अभी भी ध्यान है कि ये सफर किस प्रकार से शुरू हुआ था और किस प्रकार से फिर मैंने अपनी सरकारी नौकरियों को यहां पर छोड़ा। और सरकारी नौकरियों को छोड़ने, देखा आप लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, मैं भी एक स्टूडेंट था, अब मैंने सरकारी नौकरियां छोड़ी, क्यों? क्योंकि उससे बड़ी चीज मुझे यहां पर मिल गई, आप लोगों का प्यार मिला, सपोर्ट मिला, उससे ज्यादा हर चीज में मैं यहां पर स्ट्रांग हुआ, फाइनेंशियल तौर पर मजबूत हुआ, रेपुटेशन के मामले में यहां पर मजबूत हुआ, और हमारा और आपका जो यहां पर संबंध बना 40 लाख लोगों का। तो सरकारी नौकरी फिर बहुत छोटी होगी, तो इसलिए बहुत साल पहले मैं वो सब बंद यहां पर करके खत्म करके अपना यूट्यूब पर यहां पर चीजें शुरू कर रहा था। और भगवान की दुआ से इसको यहां पर कह सकते हो कि इतना बड़ा रिकॉर्ड यहां पर बना दिया कि इतनी भारी संख्या में आज तक मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ के टीचर, सरकारी अध्यापक बने, इतनी भारी संख्या में बच्चों का सीटेट का एग्जाम, वो भी टॉप नंबर से यहां पर पास हुआ, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा यहां पर है। तो मैं चाहता हूं आप भी यही एक स्कोर बने, और हमारी यूट्यूब चैनल, ये जो फैमिली ऐसी बढ़ती रहे। तो आप लोग जितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपको प्रॉपर क्लास मिलती रहेगी। और कल 8 बजे आपके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड वाली 4 मिलियन बनने की खुशी में, अगर आप लोगों ने अभी इसको बना दिया, ठीक है, अभी अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करा, दोस्त यारों से कराया, तो पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स जो सीटेट के लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है, कल 8 बजे मैं उसकी क्लास यहां पर आपके लिए लूंगा। तो कल 8 बजे ठीक आप लोग यहां पर तैयार रहना। मैंने कहा अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी एग्जाम को मैं बोल रहा हूं कि मेरे ऊपर मैं उसको पूरा करवा दूंगा, तो भाई मैं उसको पूरा करवा दूंगा, ठीक है। और किसी में मैं बोलता हूं भाई इसमें आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, लाइक बैच की जरूरत पड़ेगी, बुक्स की जरूरत पड़ेगी, वो आपको बता देता हूं। तो सीटेट में आपको मैंने 3 चीजें बताई, तीनों में से कोई भी एक कर लेना, या दोनों करना चाहे दोनों कर लेना, तीनों करना चाहे तीनों कर लेना, लेकिन एक जरूर करना, आपका सीटेट का एग्जाम 100% पास होगा, ये आप लोग लिख कर ले लीजिए, ठीक है। और मिलता हूं आपसे कल 8 बजे वीडियो के अंदर। और थैंक यू आप लोगों का, इतनी जल्दी 4 मिलियन यानी कि 40 लाख लोग हम लोग यहां पर बनने वाले हैं, तो इतने कम टाइम पीरियड में इतनी जल्दी आंकड़ा आपने यहां पर पूछा है, तो थैंक यू उस सभी के लिए। और मैं चाहता हूं ये फैमिली आगे और ऐसी बढ़ती रहे, और हमारे जो ये संख्या है सरकारी टीचर बनने का या आपके सीटेट टेट एग्जाम पास कराने का, भगवान इसको आगे ऐसी बढ़ाता रहे, मैं आपके लिए इसी प्रकार से यहाँ पर मेहनत करता रहूं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, कल मिलते हैं 8 बजे यहाँ पर मिलते हैं। मैसेज आना शुरू हो रहे हैं, सर आपके आशीर्वाद से मेरा बीपीएससी टीआरई 3rd में सिलेक्शन हो गया, वेरी गुड दीपक कुमार। मैंने कहा ना बीपीएससी के अंदर सबसे ज्यादा बच्चे अपने यहाँ पर होंगे जिनका सिलेक्शन यहाँ पर हुआ है, टीआरई 1st और 2nd और 3rd को यहाँ पर मिलाकर, ठीक है। तो वे भी कैंडिडेट यहाँ पर आ रहे हैं, तो कई कैंडिडेट आ रहे हैं जिनके एग्जाम यहाँ पर पास हो गए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ ये प्यार हमारा आपका हमेशा ऐसी बना रहे, मैं हमेशा आप लोगों के लिए वही बेस्ट कंटेंट दूंगा, वही बेस्ट इंफॉर्मेशन दूंगा, और उसी प्रकार का समर्पित भाव आपके लिए रखूंगा जो शुरू से लेकर अभी तक यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, कल मिलता हूँ आप लोगों से 8 बजे पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड वाली वीडियो के अंदर। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल सब्सक्राइब कर लेना भाई, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने के बाद ही सारी क्लासेस आपको फ्री में यहाँ पर मिलेगी यूट्यूब चैनल पर, और जिसके द्वारा मेरे और मेरी टीम के द्वारा आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ कल 8 बजे। सबसे महत्वपूर्ण एक क्लास जो सीटेट के अंदर होती है पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स की, उसकी क्लास सबसे पहले मैं आपके लिए यहाँ पर लूंगा। तो कल मिलता हूँ, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिसने यहाँ पर नहीं किया हो, ठीक है। थैंक यू।